इस गांव में हर जगह जाएंगे ना तो प्रॉपर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, प्रॉपर जगह पे। और बिहार में ठेकेदार क्या करता है, या तो बोर्ड लगवाएगा नहीं, लगवाएगा तो लोहे का लगवा देगा जो सड़ जाएगा, और रोड के बीच में लगवा देगा जिसमें गाड़ी आके ठोक देगा। 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और 4 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सामंत सर ने बनाया है। और जब आप कहीं उन्हें देखेंगे तो नहीं एहसास होगा कि इस आदमी ने इतना सारा काम किया, इतना सिंपल रहता है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, और किस है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और थाना है। और इस प्रकार का गांव जो है बिहार के अनपढ़ जाहिल गंवार नेता क्यों नहीं बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी खेलते हैं। इस देश के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप जो है बैंकॉक, गोवा, कुल्लू, मनाली, शिमला घूमने मत जाए, न्यूयॉर्क घूमने मत जाए, ऑस्ट्रेलिया, रसिया घूमने, यूरोप घूमने मत जाए। एक बार इस गांव में आए और अपने क्षेत्र के गांवों का विकास इसी प्रकार से करें। किस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 30,000 बच्चे तो शायद से सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, और पूरा किस फ्रेंचाइजी को अगर देखा जाए जहां पे सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे पढ़ते होंगे मिनिमम। अभी मैं उड़ीसा के एक ऐसे गांव में हूं जिस गांव के बारे में इस देश के सभी गांव वालों को, साथ में इस देश के सभी नेताओं को जानना चाहिए। ये गांव जो है कटक शहर से 30 किलोमीटर दूर है और इस गांव का नाम है कालराबंक। और इस गांव के बारे में इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि इस गांव का विकास जबरदस्त तरीके से हुआ है। अक्सर मैं वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इस गांव में एक व्यक्ति ने दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे गांव को बदल दिया। फिल्मों में हमने अनेकों बार देखा है कि एक भला आदमी आता है, वो अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का और देश का विकास करता है, लेकिन जमीन पे ये दृश्य जो है हमें कभी देखने को नहीं मिला है। और इस गांव को देखने के बाद जो है वो फिल्म की कहानी आप लोगों को याद आ जाएगी। इस गांव में क्या नहीं है? थाना है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, मंदिर है, सड़कें साफ सुथरा है, यहाँ के सभी लोगों के पास रोजगार है और इस पंचायत के सभी लोगों के पास रोजगार है। और जगह जगह पे सही तरीके से मार्किंग किया हुआ है। और जो यहाँ पे स्कूल है वो सारा का सारा फ्री है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, उड़ीसा मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम स्कूल हो या कोई और मीडियम हो। मुझे बड़ा शौक हुआ जब मैं उड़ीसा में आया तो एक मॉडल विलेज देखने का, और यहाँ पे आया तो जोरदार बारिश हो रहा था। तो मैंने बोला कि बारिश के ही मौसम में करेंगे, अब बारिश हो रहा है तो रुकेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अंजन सामंत। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव को इतना बढ़िया से बनाया किसने है? सर ने, सामंत सर ने बनाया। सामंत सर ने बनाया। अच्छा, उनका ही गांव है ये? जी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, और किस है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और थाना है। और इस प्रकार का गांव जो है बिहार के अनपढ़ जाहिल गंवार नेता क्यों नहीं बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी खेलते हैं। प्रयास किया जा सकता है। और ये गांव जो है तब से मॉडल विलेज है जब यहाँ के जो सांसद सामंत सर हैं वो सांसद नहीं हुआ करते थे। और यहाँ पे एक स्कूल है, कलिंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं 100% बच्चे जो है वो पास होते हैं, 100% बच्चे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार बिशोई। अच्छा, यहाँ के जो सामंत सर हैं वो कैसे काम करते हैं? बस सामंत सर का काम बहुत अच्छा है। ये गांव है, बहुत एक मॉडल गांव है। यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है। सब कुछ फ्री? यहाँ पे जो आदमी है सब रोजगार के हम है, जो सब किस में सर्विस करते हैं। सारे लोग रोजगार? सारे लोग, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं। हर घर के आदमी एक किट में रहते हैं। और दूसरा सारंग के माध्यम से दूसरा रोजगार भी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हायर एजुकेशन के लिए जो लोग इधर हायर स्टडी, लाइब्रेरी है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है पार्क है। और सामंत सर जो है पूरे उड़ीसा में कम से कम 30 मंदिर बनाए हैं, 30, और बड़ा बड़ा मंदिर, और उसमें से बहुत सारे मंदिरों में हमेशा जो है भंडारा चलते रहता है हमेशा। यहाँ पे 2 युवक हैं जो मुझे देख कर बाहर आए हैं। क्या नाम है आपका? रश्मिरंजन लिंका। अच्छा, सामंत सर कैसे काम करते हैं? सामंत सर अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने शादी क्यों नहीं किया है? सर का मकसद था कि वो जब शादी करेंगे तो परिवार से रहेंगे तो और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए शादी नहीं की। जरा सोचिए, सामंत सर ने शादी नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया, आज वो कहते हैं कि किस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 30,000 बच्चे तो शायद से सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, और पूरा किस फ्रेंचाइजी को अगर देखा जाए जहाँ पे सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे पढ़ते होंगे, मिनिमम उतने बच्चे पढ़ते होंगे। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मुन्ना। अच्छा, सामंत सर कैसा काम करते हैं? बढ़िया काम करते हैं सर, जो करते हैं कोई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा, भुवनेश्वर से यहाँ पे ये कटक जिला है, यहाँ तक जो है ये 60 किलोमीटर है, और यहाँ भुवनेश्वर से इसकी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है लगभग, और यहाँ तक आने में कहीं भी रोड जो है टूटा फूटा नहीं है। और उड़ीसा में ज़बरदस्त बारिश होता है, फिर भी ज़रा सोचिए कि कितना ईमानदारी से ये रोड बनाया गया है। रोड के बगल में मिट्टी भरा गया है। अगर हमारे बिहार के नेता रोड बनवाए होते तो कमीशन के चक्कर में, ठेकेदार जो है कमीशन के चक्कर में सारा रोड खराब कर दिए होते। और यहाँ पे बिहार के तुलना में 10 गुना ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे। हाँ, क्या बोल रहे थे बाबू? सर मतलब जो गवर्नमेंट को जो चीज़ करने चाहिए लोगों के लिए, वो हमारा सर जो सामंत सर है वो करते हैं। उनके वजह से 10,000 से 12,000 सिर्फ स्टाफ काम करते हैं उनके अंडर में, जिनकी वजह से वो खाना खा पाते हैं, मतलब उनके बीवी बच्चे, उनके घर चलता है। 10,000 से ऊपर स्टाफ है। 10,000 से ऊपर स्टाफ जो है प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। और इस गांव की जनसंख्या 600 है, और इस पंचायत की जनसंख्या 1200 है। 5 छोटे छोटे गांवों को मिला के ये पंचायत बनता है। और इस प्रकार का काम जो है बिहार के नेता अगर बिहार में करना शुरू कर दिए और 20-25 पंचायत को सुधार दिए तो धीरे धीरे पूरा बिहार सुधर जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है साइक्लोन जो है उड़ीसा में आता है, फिर भी उड़ीसा जो है उतना सारा साइक्लोन से जूझते हुए भी खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, ऐसे नेता की ज़रूरत बिहार में भी है। ये चीज़ है। और क्या करते हैं सामंत सर? मुझे तो सर जितना मैं तो इतना उनके बारे में इतना पता नहीं, मैं जितना भी जानता हूँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं हरा उड़ीसा के लिए। उड़ीसा नहीं, वो हमेशा सोचते हैं लोगों की भलाई के लिए। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और सबके भलाई के लिए करते हैं। सबके भलाई के लिए करते हैं। यहाँ पे दुकान पे जो है कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए अंदर भी जो मंदिर है उस वहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और इस गांव में हर जगह जाएंगे ना तो प्रॉपर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, प्रॉपर जगह पे। और बिहार में ठेकेदार क्या करता है, या तो बोर्ड लगवाएगा, नहीं लगवाएगा तो लोहे का लगवा देगा जो सड़ जाएगा, और रोड के बीच में लगवा देगा जिसमें गाड़ी आके ठोक देगा। ये है सच्चाई। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हर जगह आपको जितना जहाँ तक नजर जाएगा बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा, और जगह का नाम जो है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। पहले इस चाचा से मिल लेते हैं हम लोग और इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम देवाशीष मुखर्जी है। अच्छा, यहाँ के सामंत सर हैं, जानते हैं उनको? हाँ जानिए। कैसे आदमी हैं? भला आदमी है। भला आदमी हैं। कैसा काम करते हैं? भल किस काम करते हैं? बहुत कुछ काम करते हैं। हाँ। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक दुकान पे जो है एक भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विजय कुमार गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी कहाँ से हैं? कलरा मांग का। यहीं से हैं। अच्छा, सामंत सर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। कैसा काम करते हैं वो? बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, वैसा नेता की जरूरत है कि नहीं? और है, जरूरत है। और नेता की जरूरत है। और इनके बारे में इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं इनके गांव में आके कि बहुत सारे नेता हैं जो अपने गांव का विकास नहीं कर पाते हैं और पूरे देश का विकास करने की बात करते हैं, और झूठ के बुनियाद पे जो है हर बार चुनाव जीत जाते हैं, हर बार। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहाशीष मुखर्जी। अच्छा मुखर्जी जी, सामंत सर कैसा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, उनके बारे में और क्या जानते हैं आप?
वो तो हमारे ग्राम के नहीं, हमारे भारत का नहीं, हमारा ऊपर वर्ल्ड में उनको सब जानते हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और 4 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सामंत सर ने बनाया है। और जब आप कहीं उन्हें देखेंगे तो नहीं एहसास होगा कि इस आदमी ने इतना सारा काम किया, इतना सिंपल रहते हैं। अच्छा, उन्होंने शादी क्यों नहीं किया? देश के लिए, उसका उनका फैमिली के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, थाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया है। सड़क अच्छा है, हरियाली है। अब हम लोग बताने जा रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल भी है, इस गांव में है, और उसमें रहने वाले बच्चों का पैसा नहीं लगता है। पब्लिक पार्क भी है यहाँ पे बगल में, आप देख सकते हैं। और हर जगह जो है बोर्ड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेवी व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो हेवी व्हीकल होता है वो इस गांव में नहीं आएगा। और ये बाजार नहीं है जैसे बिहार में बाजार होता है, वैसा नहीं है, ये प्रॉपर गाँव है। और गाँव का विकास इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे एक चाचा जो है वो साइकिल से आ रहे हैं, आधा भीग चुके हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मंजूर आलम। मंजूर आलम। अच्छा, सामंत सर के बारे में जानते हैं? हाँ, पहचानते हैं हम अच्छी तरह से। अच्छा, कैसा आदमी है वो? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। हाँ। अच्छा, वो आदमी ने गांव के लिए क्या क्या किया है? बहुत उन्नति किया। हम लोग देखे, बचपन में हम लोग देखे थे, ये सब जंगल झाड़ी था। हाँ। अभी तो देख रहे हैं पूरा शहर का ऐसा लग रहा है। हाँ। और यहाँ से जो है भुवनेश्वर की दूरी कितनी किलोमीटर है? यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है। 30-40 किलोमीटर, लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से भुवनेश्वर। और उसके बावजूद भी यहाँ पे ज़बरदस्त विकास हुआ है। ये देश का पहला स्मार्ट विलेज है, देश का, पूरे भारत का पहला स्मार्ट विलेज है। उसके अलावा जो है इस गांव में जो है वाईफाई है, टोटली फ्री है, और पूरे पंचायत के लोगों के लिए फ्री है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? सर देखिए, इस गांव में आपको फास्ट मॉडल विलेज है। 2016 में फास्ट मॉडल विलेज डिक्लेयर हुआ था ये गांव, पहला गांव। तो इस गांव में आप जो भी सोचेंगे, जिस तरह की टोटल एंटर पंचायत, टोटल स्ट्रीट लाइट है विथ, ये पूरा गांव जो है हमारा फ्री वाईफाई गांव है, टोटल गांव है। और जो गांव में आप जो देखेंगे भी, टोटल वाटर टैंक जो है, जो पानी का जो सिस्टम है, पानी का टोटल रिवर ऑस्मोसिस में पानी में चलता है। सभी टोटल एंटर सभी लेन है, जहाँ पर भी आप जाएंगे भी सभी गाँव का अंदर अंदर एक एक लेन है। हमारा सभी गाँव में एक एक लेन है। तो और एक है इसी गाँव, हर जगह सड़क है, हर गांव के अंदर अंदर एक एक सड़क है। मतलब ये तो मेन रोड है, पर मेन रोड के अंदर एक एक आप जहां पर जाएंगे, जिस तरह लेन 5 है, लेन 6 है, तो अंदर भी एक, मतलब प्रॉपर चंडीगढ़ के तर्ज पे जो है इस गांव को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। और चंडीगढ़ से इस देश के शहरों ने नहीं सीखा, इसीलिए शहरों में पॉल्यूशन फैल गया। वैसे ही अगर इस गांव से हम लोगों ने नहीं सीखा तो इस देश का सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। इस देश के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप जो है बैंकॉक, गोवा, कुल्लू, मनाली, शिमला घूमने मत जाए, न्यूयॉर्क घूमने मत जाए, ऑस्ट्रेलिया, रसिया घूमने, यूरोप घूमने मत जाए। एक बार इस गांव में आए और अपने क्षेत्र के गांवों का विकास इसी प्रकार से करें। और एक है, इस गांव टोटल इको फ्रेंडली कैंपस है। मतलब यहाँ पर आप, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर जिस तरह टाउन के अंदर जिस तरह के बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो इस गाँव के अंदर टोटल इको फ्रेंडली कैंपस है। क्योंकि आप सब जहाँ पर भी देखेंगे टोटल पेड़ है। इस गाँव में टोटल हरियाला, मतलब पूरा हरियाला ही है, भरी है टोटल यहाँ से। और बेसिकली सभी, मतलब एक ही गांव जहां पर सभी एम्प्लॉयड है। मतलब एक पूरे भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पर हर घर में काम करने वाले के पास रोजगार है, हर घर में। और बेसिकली आप और देखेंगे तो जिस तरह की हर गांव में कुछ नहीं मिलेगा, पर इसी गांव के अंदर जिस तरह की सभी के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी, मतलब पूरा सीनियर सिटीजन तक, सब उनके लिए फैसिलिटीज़ है। जिस तरह मेडिकल है, वो मेडिकल जो है वो फ्री ऑफ मेडिकल है। और जो स्कूल है, यहाँ पर भी एक स्कूल है, वो फ्री भी है। और एक है लाइब्रेरी है, जहाँ पर भी बच्चे सीनियर सिटीजन वो आकर वहाँ पर बैठ सकते हैं। और एक है यहाँ पर इसी गाँव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उड़िया मीडियम स्कूल है, जहाँ पर कि हम लोग का यहाँ पर इसी गाँव के अंदर जिस तरह रिजल्ट जो आता है, जो स्टेट बोर्ड जो होता है, जो हायर सेकेंडरी जो बोर्ड होता है, तो हायर सेकेंडरी बोर्ड के अंदर हमारा जो रिजल्ट होता है 95, मोर देन 95% रिजल्ट आता है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल का और उड़िया मीडियम स्कूल का। और इसी गांव के अंदर आप जो भी आप सोचेंगे, जिस तरह पोस्ट ऑफिस से लेकर टोटल हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मेडिकल है, जो मेडिकल हेल्थ सेंटर जो है हमारा, ये हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर एक मेडिकल है। तो इसी और एक आप जो बात कर रहे थे, हर गली में, हर गली के अंदर हमारा देखिए पक्का रास्ता है, हम लोग का पक्का रास्ता है।
और आप जो भी पब्लिक पार्क, जिस तरह चिल्ड्रंस पार्क है उसी हिसाब से सीनियर सिटीजन और जो आदमी जो बड़े लोग के लिए एक पब्लिक पार्क है। और आप वो भी देखा सकते हैं, वो एक वाटर टैंक है जहाँ पर कि टोटल ये रिवर ऑस्मोसिस टोटल, जिस तरह सभी को पता है सर जो पानी से ही डिजीज होता है, तो यहाँ पर टोटल रिवर ऑस्मोसिस सभी घर, मतलब जितना घर है 500 घर जितना बसते हैं यहाँ पर 5 पंचायत सभी है, टोटल सभी के घर के पास सभी के टैप गया है, कनेक्शन गया है। तो इसलिए टोटल गांव इसलिए पूरा मॉडल विलेज है। तो आप और एक दूसरा गांव चले जाएंगे तो इसलिए आपको इस तरह फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति ने ठान लिया तो इतना बड़ा बदलाव कर दिया। अच्युत सामंत सर की ये माँ हैं और इन्होंने ही एक महान बालक को पैदा किया इसी गांव में। ये गांव पहले जंगल हुआ करता था और आज ये गांव जो है देश का सबसे डेवलप स्मार्ट विलेज है। बस इस गांव के बारे में आप लोगों का क्या राय है, और हो सके तो एक बार इस गांव में जरूर आएं। भुवनेश्वर से सिर्फ और सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और इस गांव को देखने के बाद जो है आप लोग अपना गांव इस प्रकार से डेवलप करने का प्रयास करें। हर गांव का सिर्फ और सिर्फ एक लड़का ठान ले कि वो अपने गाँव को बदल के रख देगा तो इस देश के सभी गाँवों का हालात जो है वो बदल जाएगा। जय हिंद।